यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी नागरिकगण, युवाओं तथा विद्यार्थियों सुप्रभात। युवाओं, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की सार्थकता इस बात में होती है कि हम जल के महत्व को समझें और जितना आवश्यक हो उतना उपयोग करें, वेस्टेज नहीं जाने दें। हम बात कर रहे हैं विश्व जल दिवस के अवसर पर इसी प्रकार का एक उपयोगी और संग्रहणीय आलेख लिखने वाले लेखक के संबंध में। वे हैं डॉक्टर B.R. नलवाया, जो शोध निदेशक हैं शासकीय पीजी महाविद्यालय मंदसौर में। आपने कई पुस्तकें लिखी है और हजारों विद्यार्थी आपके मार्गदर्शन में ज्ञानार्जन करके कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने आज के समाचार पत्रों में जल ही जीवन है, इसे बचाने का संकल्प ले, इस टाइटल से एक महत्वपूर्ण संग्रहणीय उपयोगी आलेख लिखा है। आइए पढ़ते हैं क्या है डॉक्टर B.R. नलवाया, शोध निदेशक शासकीय पीजी कॉलेज मंदसौर का आलेख। विद्यार्थियों, युवाओं, यह आलेख विविध प्रभात समाचार पत्र के अंतर्गत प्रकाशित हुआ है और विश्व जल दिवस के अवसर पर लिखा गया है। इसका टाइटल जैसा मैंने आपको बताया, जल ही जीवन है, इसे बचाने का संकल्प ले। डॉक्टर नलवाया लिखते हैं, विश्व में मनुष्य के इस्तेमाल करने लायक पानी आज भी उतना ही है जितना 2000 वर्ष पूर्व था। इस बीच जनसंख्या कई गुना बढ़ी है और इसके साथ ही पानी के उपयोग की विविधता विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ी है। नलवाया साहब लिखते हैं, पानी की उपलब्धता को ऐसे समझना अधिक कठिन नहीं है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग पानी से ढका है, लेकिन इसमें से अधिकांश पानी समुद्र में है। पृथ्वी पर उपस्थित कुल पानी का केवल 3% भाग ही पीने योग्य है। मनुष्य पृथ्वी के कुल पानी का मात्र 1% के लगभग इस्तेमाल कर सकता है। यदि देखा जाए तो पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में 97.5% खारा और 2.5% ताज़ा पानी, इसमें से 70% ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा है और 30% भूमिगत पानी है। केवल 1% पानी पीने के योग्य है, जो पृथ्वी के कुल पानी का 0.007% है। उन्होंने लिखा है, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व भी मानव को ठीक इतना ही पानी उपलब्ध था, जबकि उसकी आबादी वर्तमान आबादी की मात्र 3% थी। भविष्य में भी पानी की यह मात्रा बढ़ने वाली नहीं है, जबकि जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। आने वाले वर्षों में, दशकों में और शताब्दियों में यह पानी कैसे पूरी कर सकेगा मनुष्य की ज़रूरतें, चिंता व्यक्त की गई है। उन्होंने लिखा है, सबसे पहले वर्ल्ड वाटर डे को मनाने का प्रस्ताव 1992 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस और एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट में लिया गया। 1993 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 22 मार्च का दिन वर्ल्ड डे ऑफ वाटर के नाम से घोषित किया है, जिसमें अब वर्ल्ड वाटर डे के नाम से जाना जाता है। हर साल इसे मनाने का उद्देश्य लोगों को फ्रेश पानी की कीमत बताना और उस पानी के रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए काम करने से है। पानी के संरक्षण को लेकर अभी भी जागरूकता का अभाव है। यही वजह है कि साफ पानी घटता जा रहा है और पानी के बीच प्यासे रहने की मजबूरी बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में शुद्ध पानी के लिए एक संघर्षपूर्ण चुनौती देने वाला होगा। अगर समय रहते पानी बचाने की कवायद नहीं की गई तो जल के लिए भी जंग छिड़ सकती है। इसका कारण यह है कि लगातार कई वर्षों से अच्छी वर्षा नहीं होने से विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों ने भूजल दोहन की गति ने भूगर्भ में पानी को अंतिम सीमा तक ला दिया है। भूगर्भ से पानी अनेक कार्यों के इतनी तेजी से निकाला जा रहा है कि पानी का स्तर लगातार कम होता जा रहा है। आज हमारे देश में 21 प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और अन्य में भूजल स्तर गिरने से करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। आने वाले वर्षों में 2030 तक भारत में जल की मांग आपूर्ति से लगभग 2 गुना हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि भविष्य में होने वाला तृतीय विश्व युद्ध पानी को लेकर हो सकता है, जिसके संकेत वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी दी थी कि जल संपदा की इसी रफ्तार से उपयोग होती रही तो 2027 तक दुनिया में 270 करोड़ लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा 250 करोड़ लोगों को कठिनाई से पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। दुनिया में पानी की मात्रा बहुत सीमित है। इस पर जिंदा रहने वाले मनुष्य जाति और दूसरी प्रजातियों को इस बात की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उन्हें हमेशा पानी मिलता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी की दिन प्रतिदिन कम होती सप्लाई और इसकी आसमान छूती मांग के कारण आने वाले 30 वर्षों में लोगों को मिलने वाले पानी की मात्रा वर्तमान समय की अपेक्षा 1/3 रह जाएगी।
यह भी स्पष्ट है कि सदी के मध्य तक करीब 60 देशों में रहने वाले 7 अरब से अधिक लोगों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। इस समय भी करीब 1.2 अरब लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, अगर प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहा तो 2050 तक करीब 18,000 क्यूबिक किलोमीटर पेयजल प्रदूषण की भेंट चढ़ जाएगा। उन्होंने लिखा है कि आज हमारे देश में पानी का अपव्यय को रोकने की बहुत गुंजाइश है। यही नहीं, दुनिया भर में पाइपों को बूंद बूंद रिसने वाले पानी को यदि जोड़ा जाए तो अविश्वसनीय लगने वाला आंकड़ा हमारे सामने उपस्थित हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने की जरूरत तो है ही, आवश्यकता प्रत्येक स्तर पर पानी बचाने और कम से कम पानी से अधिक जरूरतें पूरी करने की है। आज कृषि में हरित क्रांति जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी नील क्रांति जल संवर्धन के क्षेत्र में भी है। प्रत्येक देश के संगठन, सरकारें, स्थानीय निकाय, कृषक, उद्यमी, वैज्ञानिक और प्रत्येक नागरिक को पानी बचाने में अपना योगदान देना होगा। इसके साथ ही टूथब्रश करने के दौरान नल नहीं खोले, वहीं मग में पानी लेकर उसका उपयोग करें। लीकेज होने पर वाल्व बंद रखें। किचन में बचे पानी का उपयोग करने पर प्रतिदिन एक परिवार द्वारा औसतन 392 लीटर पानी की बचत हो सकती है। यह बताने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आने वाले कुछ समय पश्चात पीने योग्य जल स्तर तेजी से घटने लगेगा, जिसका असर अभी से देखा जा रहा है। यदि हम जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं रहे तो भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर नलवाया लिखते हैं कि हमको कुछ ऐसी बातों को ध्यान रखना चाहिए जो पानी को बचाएगी। उन्होंने लिखा है कि शावर के इस्तेमाल में पानी का खर्च 100 लीटर होता है। यदि बाल्टी के उपयोग से 18 लीटर पानी लगता है तो बचत 82 लीटर की होगी। शेविंग करते समय नल खोलकर 10 लीटर पानी के स्थान पर मग का उपयोग करके 1 लीटर पानी लगता है तो बचत 9 लीटर की होगी। टॉयलेट के फ्लश को इस्तेमाल करने पर 15 लीटर पानी लगता है, जबकि बाल्टी के पानी से 3 लीटर लगेगा, 12 लीटर की बचत होगी। वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने पर 125 लीटर पानी लगेगा तो बाल्टी से पानी लेकर कपड़े धोने पर 18 लीटर पानी लगेगा तो बचत 107 लीटर पानी की होगी। पाइप से कार धोने पर 200 लीटर पानी के स्थान पर बाल्टी से कार धोने पर 18 लीटर पानी लगेगा। इस प्रकार 107 लीटर की पानी की बचत होगी। डॉक्टर नलवाया का आलेख बहुत संग्रहणीय है। कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, निबंध लेखन प्रतियोगिताओं में, भाषण प्रतियोगिताओं में उपयोगी है। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आज के समाचार पत्र से इस आलेख को कटिंग करें, उसको संकलित करें और जहाँ आपको उपयोगी लगता है वहाँ आप इसका उपयोग भी कर पाएंगे। एक बार पुनः डॉक्टर नलवाया साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने जागरूकता की दिशा में ये अच्छी पहल करते हुए हम लोगों को जल के महत्व के बारे में बताया। जय हिंद।